ठीक। गुड इवनिंग बच्चों, आज की टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन और डेसिमल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस समय मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं, क्योंकि ये आईसीएसई बोर्ड का क्लास 7 में है, 6 में है, फ्रैक्शंस के बारे में 5th में है और ये सब जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये सब बैंक में, रेलवे में और अच्छे टॉप के कॉम्पिटिशन्स में, सीडीएस में, एनडीए में ये सारा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक फॉर्म को समझते हैं कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, इसको समझिए। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्रैक्शन, ये है मेन इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, इसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो हर चीज़ का कोई ना कोई पार्ट जरूर होता है। तो फ्रैक्शन का सबसे बेस्ट डिफिनीशन है फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे ये एक होल है, इसको होल बोलेंगे। ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। इसको आप कह सकते हैं एक सर्कल या होल सर्कल, इसको बोल सकते हैं होल सर्कल, होल यूनिवर्स। और यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो एक माने बहुत कुछ और एक माने कुछ भी नहीं। एक यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स में एक है गैलेक्सी, जहाँ तक हम लोग जानते हैं एक है गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में माने होल गैलेक्सी में 1 होल सोलर सिस्टम, और 1 होल सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। उस 8 प्लैनेट्स में एक अर्थ है, होल अर्थ। इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। वो जब दीजिए, मिटाने वाला दीजिए। होल अर्थ, ये होल अर्थ है और इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इस होल अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इस 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट जो है, जिसको हम लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वो है एशिया, वो है एशिया। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट एशिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, ये क्या हो गया यार, बैटरी 75%। इस होल अर्थ में से 7 कॉन्टिनेंट्स हमको मिला। 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट एशिया है, तो 1 आउट ऑफ 7। देखिए, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में से 1 कॉन्टिनेंट एशिया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और बच्चों, आप लोग सब लोग जानते हैं इसको हम भिन्न कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। नीचे वाले को कहते हैं डेनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, हिंदी वाले मीडियम में इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। इसको बोलते हैं डिवाइडर लाइन, डिवाइडर लाइन, जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सेपरेट करता है। ये बीच में डिवाइडर लाइन है। तो इन सब बेसिस पे फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या निकल जाएगा। फ्रैक्शन का डिफिनीशन ये निकल जाएगा कि फ्रैक्शन का डिफिनीशन हो जाएगा इज पार्ट ऑफ होल
चाहे लिख सकते हैं पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं या भिन्न कहते हैं। ऊपर जो लिखा रहेगा जैसे a बाई बी हो जाएगा फ्रैक्शन, ए को बोलेंगे न्यूमरेटर, ये डिवाइडर लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी डिनोमिनेटर। अगर मान लीजिए कि ये 2/3 है तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन b का मान अगर a बाई बी फ्रैक्शन है, ये a बाई बी फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन b का मान कभी भी b नॉट इक्वल टू 0, b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। a का मान 0 हो सकता है लेकिन b का मान 0 नहीं होगा। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन किसी भी नए चीज़ को सीखने के लिए, ताकि मैथमेटिक्स हमको बहुत जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में परमानेंटली कुछ दिन तक रहे। उसके लिए हर सब्जेक्ट्स को, हर टॉपिक को के कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई। रटने से जो है तो आप रटेंगे फिर भूल जाएंगे। इसलिए आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये क्या सीखे, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल या फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के भाग, किसी चीज़ को डिवाइड कर दीजिए, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें फ्रैक्शन को ऐसे लिखेंगे, a बाई बी, बीच वाली डिवाइडर लाइन हो गई। a को कहते हैं न्यूमरेटर, b को कहते हैं डिनोमिनेटर। b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, b नॉट इक्वल टू 0। क्या वैसे होगा क्या? ओके चिल्ड्रेन, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। ओके, थैंक यू।